गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 15वें चैप्टर को समझना शुरू कर दिया, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो आपके सेट एग्जाम में आने वाला है। तो पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत सीखा था, आज भी थोड़ा बहुत सीखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो प्रायिकता होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, जो हमने पिछली क्लास में काफी अच्छे से पढ़ा था। तो बताओ भाई, किसको याद है? पीई मतलब, ई मतलब घटना, घटना के घटित होने की प्रायिकता, उसको ऐसे दर्शाते हैं। और ये कितने के बराबर होती थी? क्या फॉर्मूला होता था? कोई भी बच्चा माइक ऑन करके बता सकता है। बोलो, फॉर्मूला बताओ फटाफट से। कुछ परिणाम परिणाम होते थे। कैसे परिणाम होते थे? सोचो। मैम कुल परिणाम बटे में। ठीक है, एक आपने बोला कुल परिणाम, और दूसरा? मैम कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम और कुल परिणाम। ठीक है, एक आया संभव परिणाम, एक आया कुल परिणाम, तो बिल्कुल ठीक है। बटे के नीचे लिखा जाता है कुल परिणामों को। कुल मतलब की टोटल, कुल मतलब की क्या? कुल मतलब टोटल जो परिणाम है उनको हम बटे के नीचे लिखेंगे, और जो हमारे लिए अनुकूल परिणाम होंगे या संभव परिणाम होंगे उनको हम बटे के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो शब्द हैं। एक शब्द है संभव, संभव लिखना चाहो संभव लिख लो, या फिर अनुकूल परिणाम लिखना चाहो तो अनुकूल लिख लो। अनुकूल और संभव का मतलब है जो चीज हमें चाहिए। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? तो जो चीज हमें चाहिए उसको हम कहते हैं संभव और अनुकूल परिणाम। तो बस ये था हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को बच्चों याद कर लो, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। पूरे प्रायिकता के सवाल इन्हीं फॉर्मूले से आपके हल होने हैं। मैथ में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। भले ही क्वेश्चन जितना मर्जी आसान हो, पर जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी जिस बच्चे ने फॉर्मूला नोट नहीं किया था वो इसको फटाफट से नोट कर लो। जिसको भी याद नहीं है फटाफट से इसको याद भी कर लो कि प्रायिकता कहती है संभव परिणाम या अनुकूल परिणाम, जो चीज हमें चाहिए उसको, वो कितनी बार है उसको ऊपर लिखा जाता है, और टोटल जो परिणाम होते हैं उनको नीचे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर अगर मैं आपसे पूछ लूं, सिक्का है, सिक्के में बताइए हेड आने की क्या प्रायिकता है? प्रायिकता किसकी? हेड आने की। तो मैम 1/2। एक बटा दो। बिल्कुल एक 1/2 1/2 होगा। मैम। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सिक्के में जो है वो हेड, मुझे हेड चाहिए तो मेरे लिए अनुकूल परिणाम है एक, क्योंकि हेड सिक्के में एक बार है। टोटल परिणाम कितने हैं? टोटल 2 है, तो लिख देंगे हम उसको 1/2। ठीक है, तो ये हमारे लिए इसकी प्रायिकता हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कुछ एक और सवाल कर लेते हैं। सवाल को ध्यान से सुनिएगा और आंसर इसका दीजिएगा। एक थैले में केवल नींबू की महक की मीठी गोलियां हैं। मालिनी ने बिना थैले में झांके उसमें से गोली निकाली। क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली जो है वो संतरे की महक वाली होगी? बताओ। मालिनी के पास एक बैग है। एक तो वो नींबू की हो गई और बटे में कुल परिणाम। हम संतरे की कर रहे हैं बेटा, संतरे की महक वाली। मैम इसमें है ही नहीं यस मैम, संतरे की संतरे। नहीं महक नहीं, तो तो जब इसमें वो चीज है ही नहीं और वो चीज असंभव है, असंभव है ना हमारे लिए एक तरह से। जब यस मैम। थैले के अंदर नींबू की गोलियां हैं तो भाई संतरे की कहाँ से निकलेगी? असंभव चीज हो गई ये, तो फिर जादू हो जाएगा अगर हमने नींबू वाली में से संतरे वाली निकाल ली तो। जब उसके अंदर है ही नहीं, हम ना देख पा रहे ना हमें मिल रही, जितना मर्जी ढूंढ लिया, जो चीज नहीं हो सकती, जो चीज असंभव है, उसकी प्रायिकता को हमेशा 0 लेना होता है। इसलिए जब हमसे पूछा गया, बेटा माइक ऑफ कर दो, जब हमसे पूछा गया कि संतरे की महक वाली गोली निकलने की क्या प्रायिकता होगी, तो हमने कहा कि इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। लेकिन जब हमसे कहा कि नींबू की महक वाली गोली निकलने की क्या प्रायिकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? मैम एक। ठीक है, बटे में कुछ आएगा? मैम एक बटे में। मतलब क्या इसमें हमें प्रायिकता का फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी या बिना फॉर्मूले के हमने इसका आंसर दिया?
मैम बिना फॉर्मूले के। बिना फॉर्मूले के। अच्छा, बिना फॉर्मूले के आंसर क्यों दिया वो भी जान लेते हैं। क्यों इसका आंसर हमने बिना फॉर्मूले के दिया? क्योंकि ये जो यहाँ पर घटना घट रही है, ये देखो जो ऊपर वाली घटना थी ये असंभव थी, ये इम्पॉसिबल थी। हमें पता था कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर भी फॉर्मूला नहीं लगाया, सीधा लिख दिया कि भाई 0 होगा। अब लेकिन जो दूसरी वाली घटना है वो निश्चित है। निश्चित का मतलब ये है कि हम 100% श्योर है कि जब भी थैले में हाथ डालेंगे जो गोली निकलेगी वो नींबू की ही निकलेगी। ये कैसी घटना है? ये निश्चित घटना है। यहाँ पर हम बिना देखे कह सकते हैं कि हर बार क्या निकलता जाएगा, हर बार नींबू की गोली निकलती जाएगी। तो जब भी कोई घटना निश्चित होती है, जिसके बारे में हमें पहले से ही पता रहता है कि ऐसा ही होने वाला है, तब भी उसमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, तब भी उसमें हम जो है वो एक प्रायिकता के रूप में लिख लेते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण मैं आपको दूं, यहाँ पर एक थैला है, ठीक है, यहाँ पर एक थैला है और मान लीजिए इस थैले में जो है वो मैंने नीले रंग की जो है वो बॉल डाली है, ठीक है। इसमें कौन से रंग की बॉल है? नीले रंग की बॉल है। कितनी है? 4 है। अब मैं आपसे पूछूं क्या प्रायिकता है कि इस नीले रंग की, सॉरी, इस थैले में से नीले रंग की ही बॉल निकल कर आएगी? क्या प्रायिकता है? मैम एक एक है। मैम 1/4। नहीं, 4 नहीं 1/4। होगा। वही मैम तो मैं समझा रही क्या हूँ, बोला, एक घंटे बार में कुछ दोबारा नहीं बोलना। आएगा। हाँ, फिर से रिपीट करती हूँ। इस थैले में से क्या प्रायिकता है कि जो बॉल निकलेगी वो नीले रंग की निकलेगी? मैम बताओ। 4 आएगा इसका, क्योंकि इसमें वो दे नहीं रखा ना कुल परिणाम। देखो, अब ये भी कैसी घटना है? ये भी निश्चित घटना है। निश्चित घटना का मतलब हम 100% श्योर है कि ये जो थैला है इसमें से जो बॉल निकलेगी वो हमेशा नीली ही निकलेगी। तो मैंने क्या कहा, जो घटना निश्चित होती है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, 4 नहीं होगा। क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि पता है ना भाई, जितनी मर्जी बार आप इसमें से हाथ डालो, हर बार क्या निकलेगा? हर बार नीले रंग की बॉल निकलेगी। निश्चित है बेटा, 0 नहीं होगा। 0 तो नहीं होगा ना। देखो यहाँ पे नीले रंग की बॉल तो है, तो फिर 0 कैसे बोल रहे हो? ये भी नीला है, ये भी नीला है, ये भी नीला है, ये भी नीला है, सब कुछ ही नीला है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो प्रायिकता है वो 1 होगी, क्योंकि ये निश्चित है। हमें पहले से ही पता है कि जब भी हाथ डालो, जितनी मर्जी बार हाथ डालो, निकलेगा तो नीला ही। पहले से सब कुछ कंफर्म है, हमें 100% पता है, तो इसलिए इसकी प्रायिकता को 1 लिखेंगे। चलो, अब जैसा आप कह रहे हो 4, उसको भी करके देखते हैं। तो अगर इसकी प्रायिकता निकालनी हो, वैसे तो इसमें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें निश्चित है, हमें पता है जब बॉल है ही नीले रंग की तो निकलेगी भी नीली, तो उसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। पर अगर इसमें आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो बताओ जरा, नीले रंग की बॉल कितनी है? 4। टोटल बॉल कितनी है? मैम 4। कुल कुल कितनी है? मैम 4। 4। 4। मैम 8 4। 4 एकम 4, 4 एकम 4, उत्तर क्या आया? मैम 1। आया। सिंपल। तो बस हमारा आंसर मिल गया हमें। तो जब हमें पता होता है कि भाई यही होने वाला है, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, तो हमेशा उसकी प्रायिकता को हम 1 के बराबर लिख लेते हैं। अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ? बताओ। यस मैम। यस मैम। तो फिर चलिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं बहुत ही जरूरी चीज की। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है, इसको अच्छे से सीखना है। यहाँ पर कुछ लिखा है, इसको देखते हैं ये क्या लिखा और कैसा लिखा है। यहाँ पर पहले तो मुझे बताओ, अगर कोई चिन्ह ऐसा है तो इस तरफ वाली चीज क्या होगी और इस तरफ वाली चीज कैसी होगी? और बताओ, पहले इधर वाली बताओ, इधर जो चीज लिखी होगी वो क्या होगी? मैम बड़ी। मैम बड़ी। इस साइड वाली तो 0 छोटी होगी और उस साइड वाली बड़ी होगी, मतलब 1 आएगा और इधर 0 आएगा। लेफ्ट साइड तो मैम 0 आएगा, राइट साइड 1 आएगा। हाँ, उसको भी रहने दो। अभी बस मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो डब्बा है, यहाँ पर जो भी चीज लिखी जाएंगी वो कैसी होगी? तो आपने कहा बड़ी होगी, तो बिल्कुल ठीक है। मैम बड़ी रकम। हाँ, बड़ी रकम होगी, ठीक है। जिसकी तरफ को भी ये मुंह खुल जाता है, हम इसको कहते हैं कि एक मगरमच्छ है। और जिसकी भी तरफ को मुंह खुल जाता है वो चीज बड़ी हो जाती है, जिसकी तरफ को मुंह नहीं खुलता वो चीज छोटी रहती है, ठीक है। तो बस आपको ये चिन्ह की नॉलेज हो गई। अभी ध्यान से इसको देखना। अब इस चिन्ह की नॉलेज से ही हम इस पूरी लाइन को समझेंगे। तो यहाँ पर बीच में लिखा है पीई। पीई का मतलब मैंने पिछली क्लास में समझा दिया था। पीई का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता।
फिर इन्होंने एक चिन्ह लगाया है ऐसा और यहाँ पर लिख दिया है एक। अब इसको देख के आप मुझे बताइए कि इसमें बड़ा कौन है, इसमें प्रायिकता बड़ी है या एक बड़ा है? मैम एक। बिल्कुल बिल्कुल, मैम क्योंकि एक बड़ा। हाँ, जिसकी तरफ को मुंह खुला खुला हुआ है वो बड़ा होता है, तो एक बड़ा है। तो यहाँ से हमने सीखा कि जो प्रायिकता होती है वो एक से हमेशा छोटी होती है, कभी भी प्रायिकता एक से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन क्या प्रायिकता एक के बराबर हो सकती है? तो हमने कहा हाँ, बिल्कुल हो सकती है। कौन उस चीज को दर्शा रहा है? तो ये तो हो गया निशान बड़े का कि एक बड़ा है। अब इसके नीचे जो ये डंडा सा लगा रखा है बराबर के निशान की तरह, इसको ही हम बोलते हैं बराबर, ठीक है। अगर आपके पास ऊपर ऐसा निशान लगा है और नीचे ऐसा डंडा लगा है तो इस डंडे का मतलब बराबर ही होता है। तो यहां से हमने सीखा कि हमारी जो प्रायिकता है वो एक से छोटी है, लेकिन कभी कभी एक के बराबर भी आ जाती है। जैसे कि हमने अभी पिछले सवाल में ही देखा कि नींबू की महक की गोली की जब बात की तो प्रायिकता एक के बराबर आ गई। नीले रंग की बॉल की जब बात की तब भी प्रायिकता एक के बराबर आ गई। तो यहाँ से हमने सीख लिया कि प्रायिकता जो है वो एक के बराबर भी आ जाती है, ठीक है। और एक से हमेशा कैसी रहती है? छोटी रहती है। अब बात करते हैं इस तरफ के चिन्ह की। तो यहाँ पे ऐसे चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा है 0। अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा? प्रायिकता बड़ी या 0 बड़ा? प्रायिकता। बिल्कुल। प्रायिकता। क्योंकि प्रायिकता की तरफ को मुंह खुला रखा है तो इसका मतलब ये बड़ा है और 0 इस बार छोटा है। तो यहां से हमको दो चीजें समझ आ रही हैं। पहली चीज कि प्रायिकता जो है वो एक से छोटी और एक के बराबर होती है, और यहां से पता लग रहा है कि प्रायिकता जो है वो 0 से बड़ी और 0 के बराबर होती है। यहां से हमने दो चीजों का पता लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है फिर कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 से बड़ी और उसके बराबर, एक से छोटी और उसके बराबर होती है, ठीक है। बराबर लिखना यहाँ पे भूल गए हैं, लेकिन बराबर होती है ये एक के भी और 0 के भी। 0 से हमेशा बड़ी रहेगी, एक से हमेशा छोटी रहेगी। दूसरी चीज हमने सीखी कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, मतलब कि नेगेटिव में नहीं जा सकती। क्यों माइनस में नहीं आ सकती? क्योंकि माइनस की संख्याएं 0 से छोटी होती है, और हमने अभी अभी पढ़ा कि प्रायिकता 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं आएगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रायिकता जो है वो माइनस में दिख रही हो। अगर दिख रही होगी प्रायिकता माइनस में तो समझ जाना आपने कुछ गड़बड़ की है, क्योंकि प्रायिकता कभी माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद प्रायिकता कभी भी एक से बड़ी नहीं हो सकती, एक के बराबर हो चलेगा, एक से छोटी हो तब भी चलेगा, लेकिन एक से बड़ी हो गई, मान लो 2 आ गई, मान लो 3 आ गई, मान लो 10 आ गई, मान लो 15 आ गई, 16 आ गई, 100 आ गई, तब भी हम कहेंगे कि ये गलत है, क्योंकि प्रायिकता एक से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। ये तीन चीजें आपको क्लियर है? बताओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो फिर एक क्वेश्चन करेंगे, पोल में करेंगे उसको, देख लेते हैं कौन सा है। अच्छा, इसके आगे वाला क्वेश्चन है वो, चलो पर कर लेते हैं। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है। जो आपने तीन चीजें पढ़ी इसी पर आधारित एक सवाल आपके सामने आने वाला है। तो सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको नजर आ जाएगा। अभी ऑप्शन देख लो, ऑप्शन को चुन लो। अगर ऑप्शन देख लिया है, चुन लिया है, किसको प्रायिकता नहीं कहना है तो उसको पोल में जाकर के चुन लीजिए उस ऑप्शन को, और जिसने भी आंसर दे दिया हो वो अपना हैंड रेज कर ले। चलिए, वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। इन चारों में से कौन सी संख्या ऐसी है जिसको आप कभी भी प्रायिकता नहीं बना सकते? क्लास में हमारे पास 30 बच्चे हैं। पोल में देना है। हाँ, पोल में, बिल्कुल पोल में इसका आंसर देना है। पोल मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है। क्यों 2/3? क्या हो गया? आंसर मत बोलो पर आंसर। मैम ये रिवीजन क्वेश्चन है या पोल है? ये इस क्लास में कोई भी पोल का रिजल्ट वैसे बनेगा नहीं, ये मैं बस चेक कर रही हूँ कि आपको कितना आता है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट नहीं बनेगा, सारे क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन करने अच्छे से हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे ये पता चलेगा कि कितने बच्चों को समझ आ रहा है। ये क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कितने बच्चों को नहीं आते हैं, फिर उस हिसाब से हम समझेंगे, ठीक है।
वेरी गुड, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ज्यादा समय मैं नहीं दूंगी इसके लिए, फटाफट से आंसर करो, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है ना, इसमें कुछ आपने कैलकुलेट करना है, ना जमा करना है, ना घटाना है, कुछ भी नहीं करना है, देखना है और आंसर करना है। तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है अपना आंसर पोल सेक्शन में कर दीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल मैंने कर दिया है एंड, और इसका रिजल्ट आपको पोल सेक्शन में दिख रहा होगा और आंसर आप अपना दे सकते हैं चैट बॉक्स में। तो चलिए मैं भी अगर पोल सेक्शन का, मैम इसका भी है। तो 23 बच्चों ने आंसर किया, 11 बच्चों ने कहा बी, 6 बच्चों ने कहा सी, किसी ने कहा डी, किसी ने कहा ए। तो बताओ आपको क्यों लगता है कि इसका आंसर बी होना चाहिए, या आपको क्यों लगता है कि इसका आंसर सी होना चाहिए? मैम आपने बताया क्योंकि मैम आपने गणित में बताया नहीं था होती। माइनस जिसमें आता है वो प्रायिकता नहीं होती। चलो, मैंने बताया था कि माइनस जिसमें होता है वो प्रायिकता नहीं होती, पर मैंने ये भी बताया था कि जो 1 से बड़ा हो वो भी प्रायिकता नहीं होती। तो फिर 15 को क्यों नहीं चुना? एक मैंने बताया कि माइनस में संख्या हो तो भी वो प्रायिकता नहीं होती, एक मैंने बताया कि 1 से बड़ा हो तो भी नहीं होती। तो 15 तो 1 से बड़ा था ना, फिर 15 क्यों नहीं चुना? मैम फिर इसका मैम 0.7 क्योंकि आंसर पॉइंट आएगा। लगा दी। कहाँ लगा है पॉइंट? प्रतिशत में आ गया ना ये। हाँ 15 ठीक है, तो पॉइंट मत बोलो ना, बिल्कुल, क्योंकि 15 अकेला नहीं था, 15 के पास प्रतिशत था। ठीक है, 15 के पास क्या था? 15 के पास जो है वो प्रतिशत था। अब हमें तो वही संख्या चाहिए, प्रतिशत में तो कभी आपकी ये आ ही नहीं सकती, प्रायिकता आ ही नहीं सकती, हमें हमेशा इसको जो है वो संख्या में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 15% है, 15% को हमने सिंपल संख्या में लिखना था, प्रतिशत को हटाना था। किसी भी संख्या का अगर प्रतिशत हटाया जाता है तो प्रतिशत की जगह पर बटे में 100 लिखते हैं। ठीक है, प्रतिशत इसका मैंने हटा दिया, बटे में इसके मैंने 100 लिख दिया। अब इसके बटे में 100 है, इसको दशमलव में बदल दो, तो दशमलव में बदलकर ये हो जाएगा 0.15। और ये जो संख्या है ये क्या है? ये हमारे 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है, क्योंकि देखो ये 0 से चलना इसने शुरू किया, 0.15। पूरी तरह से ये 1 नहीं बन पाया है, पूरी तरह से ये 0 भी नहीं है, ये 0 और 1 के बीच में है, तो ये प्रायिकता हो सकती है। इसलिए ये आंसर गलत है, क्योंकि हमने वो चुनना है जो प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर बच्चों ने कहा है पहला ऑप्शन, तो देखते हैं पहला ऑप्शन सही है कि गलत है, क्योंकि पहला ऑप्शन था 2/3। अब कैसे पता करें कि 2/3 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? कैसे पता करेंगे? बोलो। काट देगी। कटेगा ही नहीं। सॉरी मैम। नहीं ठीक है, बोल सकते हो कुछ भी, पर नहीं कटेगा, मैंने वो बता दिया। यस मैम, ये नहीं कर। तो क्या करेंगे? तो भाग देंगे। ठीक है, अब भाग कैसे देते हैं? भाग देने का तरीका होता है, पहले तो भाग का डब्बा बना दो। अब कौन रहेगा यहाँ पर और कौन लिखा जाएगा बाहर, ये बताओ। अंदर किसको लिखूं? अंदर मैं 2 को लिखूं कि 3 को? मैम 3 को। पक्का? यस क्यों लिखते हैं 3 को अंदर? मैम क्योंकि बड़ी संख्या है, 2 से तो बड़ी। मैम बड़ी संख्या है वे। नहीं, 3 बेशक बड़ी संख्या है, लेकिन 3 को अंदर नहीं लिखेंगे। यही तो आपको कंफ्यूज करने का क्वेश्चन दिया था। देखो, माना 3 बड़ी संख्या है, लेकिन भाग के अंदर कौन जाएगा उसका पता लगाओ। जो चीज ऊपर लिखी होती है वो भाग हो रही होती है, और जो चीज नीचे लिखी होती है वो भाग कर रही होती है। अब जो चीज भाग हो रही होगी, मतलब जो ऊपर लिखा होगा, वो भाग के डब्बे के अंदर जाएगा, क्योंकि वो भाग हो रहा है। 2 को भाग कर रहे हैं, कौन 2 को भाग कर रहा है? 3 2 को भाग कर रहा है, तो 3 रहेगा बाहर। इसलिए कभी भी बड़ा छोटा मत देखना, हमेशा देखना कि जो चीज ऊपर लिखी है वो हमेशा भाग के अंदर जाएगी, और जो चीज नीचे लिखी है वो हमेशा बाहर रह जाएगी। बताओ, अभी क्लियर हुआ? यस तो अभी अगर मैं आपको पूछूं कि ऊपर अगर 10 हो, नीचे अगर 15 हो, तो भाग के अंदर कौन जाएगा? मैम 10। 10, और बाहर कौन रहेगा? 15। बड़ा छोटा नहीं देखना है, ऊपर नीचे देखना है। ऊपर वाला जाता है अंदर और नीचे वाला रह जाता है बाहर। अब इसको भाग करने चले,
भाग करने चले तो पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे तो 2 3 से छोटा है। अब 2 अगर 3 से छोटा है तो किसकी मदद लेनी पड़ेगी भाग करने के लिए? मैम 0 जीरो तो ऐसे तो नहीं आ सकता, जीरो जीरो लगाने के लिए क्या मैम लगाना दशमलव पड़ेगा? से आएगा। दशमलव, बिल्कुल। तो यहाँ पर एक दशमलव लगाया, यहाँ दशमलव लगाया, तो बाहर भी दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव कहता है कि मेरे बाद एक 0 ले लेना, तो ले ली, 20 बन गया। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 20 आना चाहिए, नहीं आता, कुछ तो आता होगा, 18 आता है, मैम 20 नहीं 6 आता है, 3 से 18 आता है। तो यहाँ पर कटकटा के बच गया 2। तो हमें हमारा उत्तर वैसे मिल चुका है और इसको भाग करने की जरूरत नहीं है, हमें उत्तर मिल गया है 0.6। 2/3 को मैम हल अगर इसे किया। भाग करेंगे तो बार बार वही रकम आती रहेगी ना। हाँ बिल्कुल, तो भाग करने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए इसको छोड़ दो, इसको इतना ही करो, ठीक है। तो इसलिए जब हमने इसको भाग किया तो हमारा उत्तर आया 0.6। ये भी क्या है, 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, तो इसलिए ये प्रायिकता हो सकती है। तो इसको भी हम गलत मानेंगे क्योंकि हमें वो ढूंढना है जो प्रायिकता नहीं हो सकती। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर था, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी को देखो, ऑप्शन नंबर डी है 0.7, ये भी 1 से छोटा और 0 से बड़ा है। तो ये और ये प्रायिकताएं हो सकती है, लेकिन माइनस का जो 1.5 है ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है और प्रायिकता कभी माइनस में नहीं आती। ठीक है, अभी क्लियर हुआ सभी को? बताओ। यस यस मैम। तो बढ़ते हैं आगे और एक सवाल अभी कर लेते हैं। अब हम एक और फॉर्मूला यहाँ पर सीखेंगे जो प्रायिकता का ही है और प्रायिकता के सवाल को हल करने में हमारे काम आता है। ये तो मैंने बताया था, पीई लिखा जाता है किसी घटना की प्रायिकता अगर घटित हो रही है उसकी प्रायिकता को चेक करने के लिए लिखते हैं पीई। लेकिन एक और चीज है, उसको कहते हैं पीई नॉट। पीई लिख दिया, उसके ऊपर एक डंडा सा लगा दिया, इसको पीई बार बोल दो, पीई नॉट बोल दो, ठीक है। इसका मतलब होता है कि घटना घटित होने की प्रायिकता, कोई घटना घट रही है उसकी प्रायिकता दर्शाता है पीई, लेकिन ये दर्शाता है घटना घटित ना होने की प्रायिकता। किसकी प्रायिकता? किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। अब आप बोलोगे घटना के घटित ना होने की प्रायिकता क्या है, तो सीखेंगे इसको भी। अभी के लिए बस शब्दों का मतलब समझो। ये किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता है और ये जो है ये घटना के होने की प्रायिकता है। किस किस को इसमें अंतर समझ आया पहले तो वो बताओ। यस यस ठीक है, मैम। एक तो अंतर ये कि इसका मतलब क्या है, एक है घटना होने की प्रायिकता, एक है घटना ना होने की प्रायिकता। और लिखते कैसे हैं, तो लिखने के लिए इसको तो पीई ही लिखेंगे, लेकिन इसको लिखेंगे पीई और ऊपर लगा देंगे एक ऐसा डंडा जिसको कहते हैं बार। बार। अब बात करते हैं घटना होना और घटना ना होना क्या है। तो मानो फिर से मैंने यहाँ पर एक बैग बना दिया, ठीक है। इस बैग में मैंने जो है वो फिर से कुछ गेंद डाल देनी है। एक डाल देते हैं नीले रंग की, तो 3 डाल दी मैंने नीले रंग की, और कुछ हरी डाल देते हैं, चलो 4 हरी कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछूं, ये है घटना घटित होने की प्रायिकता। हरे रंग की बॉल आने की क्या प्रायिकता है? हम 4/7। ठीक है, 4/7 मैम। हरे रंग की बॉल आने की प्रायिकता, इसको हम 4/7। दर्शाएंगे। इसको हम कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पे घटना घट रही है तो इसको दर्शाएंगे हम पी ई से, ठीक है। पी ई से आपने कहा इसका आंसर है 4/6। 7। मैम 7, बिल्कुल 4/7, ठीक है। अब ये तो थी प्रायिकता जब हरे रंग की बॉल आ रही थी। अब अगर मैं आपसे पूछूं हरे रंग की बॉल ना आने की प्रायिकता? हम 0। नहीं, हरे रंग की बॉल ना आने की 3/7। 3/7। कैसे? मैम क्योंकि नीले बॉल 3 है और हमारी को गिनेंगे नहीं, नीले वाली बॉल को गिन ले। चलो ठीक है, थैले वाला सवाल था इसलिए आपने रंग देख के बता लिया। आंसर अभी के लिए सही है, पर इसको दर्शाएंगे कैसे? इसको दर्शाएंगे हम पी और इसको और ऊपर बार। ई नॉट बार, ठीक है। हरे रंग की बॉल ना आने की प्रायिकता। तो अभी के लिए आंसर हमें पता चल गया, आंसर है इसका 3/7। लेकिन इसको कैसे निकालना है वो सीख लेते हैं, क्योंकि कुछ सवाल आपको ऐसे आएंगे जहां पर आपको पीई की वैल्यू दी होगी और कुछ नहीं दिया होगा, ऐसे कुछ थैला भी नहीं दिया होगा, बस इतना बोला होगा कि पीई इतना है।
तो पीई नॉट निकालो। तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिख लो सभी अपनी कॉपी पर कि जब हम किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता में जोड़ते हैं तो उत्तर जो है वो 1 के बराबर आता है। कितने के बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। ये हमारा फॉर्मूला है। क्या हो गया बेटा? मैम जो अभी आपने बोला है ना वो एक बार दोबारा रिपीट कर दो। अच्छा, स्क्रीन तो दिख रही है ना? पहले ये बताओ। यस मैम। चलो, तो मैंने बोला कि यस मैम। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो यहाँ पर है, देखो घटना के घटित होने की प्रायिकता जो ये है पीई घटना, इसको मैं लिख लेती हूँ अच्छे से। घटना होने की प्रायिकता को पीई लिखते हैं और घटना घटित ना होने की प्रायिकता को पीई नॉट लिखते हैं। तो इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा, जब इनको आपस में जमा किया जाएगा तो ये दोनों 1 के बराबर हमें उत्तर देंगे। तो ये हमारे लिए एक फॉर्मूला बन गया कि पीई जमा पीई नॉट या पीई बार बराबर है किसके? 1 के। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। अभी बताओ, सभी ने फॉर्मूला लिख लिया? यस मैम। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम पीई नॉट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अभी हमें जो है वो पीई पता है, पीई है 4/7। नीचे कर दो, मैंने नहीं उतारा। ओके बेटा, चलो अभी लिख लो पीई जमा पीई नॉट। नॉट मतलब ऊपर जो डंडा है इसको नॉट बोलते हैं, बराबर में। मैम इसके बाद बताना क्या आएगा? और न होने की प्रायिकता को पीई बार कहते हैं। इसके बाद इसके बाद क्या? इसके बाद 1 के बराबर होगा। मैम लाइन स्क्रीन बतानी है नहीं फिर दिख से, रही। रुको, लाइन में फिर से यस बोल देती हूँ। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता में अगर जोड़ा जाता है तो वो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, 1 के बराबर आएगा। अभी बताओ, सबने कर लिया नोट? यस यस मैम मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा बेटा, 1 मिनट, स्क्रीन को मैं फिर से शेयर कर देती हूँ जिसको भी नहीं दिख रही होगी। फिर अगर उसके बाद भी नहीं दिखी तो क्या करना? क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है? ओके मैम। मैम हमें पहले दिख रही थी, अब नहीं दिख रही। हाँ, अब तो मुझे भी नहीं दिख रही। रुको, मैम अभी देखो दिख गई। दिख गई सभी मैम। को, सभी को। यस अच्छा, जिसको पहले नहीं यस दिख रही थी, अगर उसको अभी भी नहीं दिख रही तो बेटा आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, लेकिन जिसको पहले दिख रही थी अभी नहीं दिख रही वो बताओ। सभी को दिख गई? चलो तो हम अभी दिख ऊपर करते हैं। दिख ठीक है, अब रही इसको है। ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं फटाफट से, क्योंकि इसके आगे फिर क्वेश्चन भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है पीई मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को जब पीई नॉट में जोड़ा जाएगा तो वो 1 के बराबर आएगा। तो हमने कहा ठीक है, पीई की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने निकाली 4/7। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको 4/7, जमा का निशान लगाया, पीई नॉट को ऐसे का ऐसा ही लिखा, बराबर में लिख दिया इसके 1। अब यहां से पीई नॉट की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको हमने अकेला छोड़ना है और 4/7 इसके साथ जमा कर रहा है। इसको जब मैं उठा के उधर भेजूंगी तो ये 1 के साथ क्या करेगा? मैम घटा। माइनस करेगा, बिल्कुल। तो माइनस का 4/7 आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये जमा का था, जमा कर रहा था, लेकिन जैसे ही बराबर के उस पार गया तो वहां जाकर के ये माइनस करेगा। अब इसको हल करते हैं। हल करने का तरीका हमने सीखा था जब हमने परिमेय संख्याओं का जोड़ और वो तो अभी पता है ना सभी को, वही आएगा, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा कि कैसे परिमेय संख्याओं को जोड़ा और घटाया जाता है। तो हमने इसके हरों को बराबर करना है। हरों को बराबर नहीं बेटा, -4/7 नहीं आएगा। हरों को बराबर करना है तो लिखेंगे 1/1, क्योंकि इसके जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता ही होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो 1/1 इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 7 है, लेकिन हमें तो हर बराबर करने हैं। 7 को तो 1 बना नहीं सकते, चलो 1 को 7 बनाते हैं। ठीक है, तो बनाओ जरा 1 को 7, कैसे बनाओगे बताओ? 1 को मैं 7 कैसे बनाऊं? मैम 1 गुना में 7 कर देंगे। ठीक है, अगर मैंने नीचे गुणा किया तो मुझे और क्या करना पड़ेगा? मैम ऊपर भी गुना करना ऊपर भी गुना करनी बिल्कुल, होगी।
ऊपर भी 7 से गुणा करनी होगी तो कर दिया, और इसको लिख दिया ऐसे का ऐसा 4/7। अब जब इसको हल करेंगे तो हमारे हर बराबर हो जाएंगे। ये आ गया 7/7 माइनस का निशान 4/7। अब क्योंकि हर बराबर हो चुके हैं तो हरों को एक बार लिखो, और ऊपर चीजें माइनस कर रही हैं तो ऐसे लिखो, 7 में से 4 गए 3 बटे में आ गया 7। तो यहाँ पर हल करने पर भी हमें अपना आंसर मिल गया है P E नॉट कितने के बराबर, 3/7 के बराबर। ठीक है, क्लियर है मैम सभी ये को? आपने PE नॉट 1 गुना 7 क्यों लिखा है और इसका ये 4 कैसे लिखा आपने? देखो, 1 गुना 7 इसलिए लिखा क्योंकि हमने पता है कि ये परिमेय संख्याएं हैं, भिन्न है, बटे वाली संख्याएं हैं, इनको हम कभी भी डायरेक्ट जो है वो हल नहीं कर सकते। जैसे कि आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि 4 में से 1 घटा दिया माइनस का 3 बटे में 7, ऐसे करोगे तो आंसर गलत आएगा। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमको इनके हर मतलब जो बटे के नीचे होता है उसको बराबर करना पड़ता है। हमने देखा कि इसके बटे में कुछ है ही नहीं, तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से 1 लिख सकते हैं। जब किसी के बटे में कुछ नहीं होता तो अपनी मर्जी से 1 लिख सकते हैं, इसके वजह से ये वाला 1 आया। ठीक है, अब हमने हरों को बराबर करना है। हरों को बराबर करने का मतलब या तो इन दोनों की जगह पर किसी तरह से 7 ले आओ, या तो इन दोनों की जगह पर किसी तरह से 1 ले आओ। अब हमने देखा 7 को तो हम 1 बना नहीं सकते है ना, लेकिन 1 को 7 बना सकते हैं। तो 1 को 7 बनाने के लिए उसकी गुणा 7 से करवा दी। अब जब हम हर में अपनी मर्जी से कुछ गुणा करते हैं, जैसे मैंने हर में अपनी मर्जी से 7 की गुणा करवाई, तो मुझे अंश में भी ऊपर वाली इसमें भी 7 से गुणा करवानी ही पड़ेगी। अगर मैं गुणा ना कराऊं तो मेरा आंसर गलत आएगा। ठीक है, नीचे 7 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 7 से गुणा करवानी पड़ेगी। 7 से गुणा करवा के क्या उत्तर आया, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, अब हमने देखा इनके हर बराबर हो गए हैं, इसके बटे में भी 7 है, इसके बटे में भी 7 है, दोनों बराबर हो गए हैं। तो दोनों को सिर्फ एक बार लिखना है, 7 को सिर्फ मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया, और ऊपर की जो चीजें थी उनको बिल्कुल क्रम में लिखा। क्रम में लिखने का मतलब पहले 7 लिखा था, मैंने भी 7 लिखा, फिर माइनस का निशान था, मैंने भी माइनस लगाया, फिर 4 था तो मैंने भी 4 लिख दिया। तो बिल्कुल क्रम में इसको लिखना है। फिर इसको जब माइनस किया ऊपर ऊपर दोनों को तो 3 आया, और बटे में इसके 7 था तो 7 ही रहा। ठीक है, अभी कोई डाउट? नो मैम। चलो, तो अभी के लिए एक सवाल आप मुझे करके बताएंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको मिटा दूं, अब आपको हम कोई भी ये चीज नहीं देंगे, मतलब हिंट नहीं देंगे, अब सीधा आपको सीधा सवाल पूछेंगे कि मान लीजिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, मतलब कि जो पीई है वो 3/5 है। ठीक है, तो आप पीई नॉट निकालो। और इसका आंसर देना है आपने पोल में। तो अभी के लिए चैट को ऑफ कर देते हैं, पहले तो सभी इसको सॉल्व कीजिए अच्छे से। ठीक है, सॉल्व कर लोगे तो फिर आंसर देना है पोल में। ऑप्शन अभी मैं यहीं पे इसके साथ ही लिख लेती हूँ, वो 1 मिनट, ऑप्शन में इसके साथ ही लिख लेती हूँ। फॉर्मूला है, इसको मैं इतना मिटा देती हूँ, बाकी फॉर्मूला भी आप ऊपर देख सकते हो। ऑप्शन में यहाँ लिखती हूँ कोने में। ऑप्शन नंबर ए है 3/5, ऑप्शन नंबर बी है 2/5, ऑप्शन नंबर सी है -2/5, ऑप्शन नंबर डी है 1/5। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन यहाँ लिख दिए हैं। और जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि सही है उसको पोल में जाकर के चुन लीजिए और अपना आंसर बना लीजिए। ठीक है, कि अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/5 है तो घटना के घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी, उसको आपने पता लगाना है और आंसर देना है पोल में। ऑप्शन यहाँ लिख दिए हैं, ए है 3/5, बी है 2/5, सी है -2/5 और डी है 1/5। सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। फॉर्मूला भी ऊपर लिख रखा है,
फॉर्मूले को देखो और अपना आंसर दो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, सभी कोशिश करो। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, मैं लिख लूंगी। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। ओके। पीई किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है 3/5। तो किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब पीई अगर 3/5 है तो पीई नॉट ज्ञात कीजिए। पीई नॉट कितने के बराबर आएगा मैम हो ये ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क, इसको ज्ञात कीजिए। जिनका हो चुका है वेरी गुड, जो कर रहे हैं वो फटाफट से कर लीजिए। जिसने आंसर कर लिया हैंड रेज कर लेना। चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ज्यादा समय नहीं दे सकते, रिवीजन चल रहा है। तो फटाफट से आपने सॉल्व करके आंसर देना है। तो अभी के लिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर अपना देख सकते हो चैट बॉक्स में। तो बहुत से बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर बी और कुछ बच्चों ने कहा ए सी डी। तो चलिए इसको डालते हैं फटाफट बी से, फॉर्मूले में इसको लिखेंगे। फॉर्मूला अपना लिख लेते हैं। फॉर्मूला कहता है कि पीई जो है, पीई ज्ञात करने का जो मतलब पीई को जब पीई नॉट के साथ जोड़ देते हैं तो बराबर आ जाता है 1 के। पीई हमें दे रखा था 3/5, पीई नॉट हमने निकालना है तो इसको ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, बराबर में 1 है। अब इसको यहाँ पे अकेला छोड़ो, ठीक है, और 1 - 3/5 वहां पर लिख दो। अब इसको हमने सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 1/1 गुणा में 5 गुणा में 5, और ये आ जाएगा -3/5, क्योंकि 1 के बटे में 1 लिख सकते हैं, और गुणा 5 इसलिए क्योंकि इनके हर बराबर करने हैं। तो ये आ गया 5/5 -3/5, हर बराबर हो गए तो 5 लिख दिया। ऊपर था 5 - 3 तो 5 - 3 लिख दिया, और 5 में से 3 गए तो आ गया 2 और बटे में आ गया 5। इसीलिए जो पी ई नॉट था वो 2/5 के बराबर था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो अभी के लिए करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और क्वेश्चन करेंगे अभी, लेकिन वो होगा दशमलव में। तो मैं आपको भी सिखाऊंगी नहीं, वो मैं बस चेक करूंगी किसको कितना आता है, फिर देखेंगे, रिजल्ट से पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो सवाल आप सभी के सामने ये है कि अगर पीई 0.05 के बराबर है तो फिर पीई नहीं की प्रायिकता निकालो। इसको ऐसे भी लिखते हैं हिंदी में ई नहीं, ठीक है, या फिर अगर इसको बार लगाना हो तो बार भी लगा सकते हैं, ऐसे पीई नॉट। ठीक है, इसकी प्रायिकता निकालो। सभी इसको हल करना शुरू कर दीजिए। ऑप्शन में यहाँ पे लिख लेती हूँ। पहला ऑप्शन नंबर ए है 0.04, ऑप्शन नंबर बी है 0.05, ऑप्शन नंबर सी है 0.95 और ऑप्शन नंबर डी है 0.15। ठीक है, पोल में देना है आंसर मैम? बिल्कुल पोल में आंसर देना है, और पोल आपका ओपन हो चुका है। सभी जाइए और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। अगर पीई 0.05 के बराबर है तो पता कीजिए पीई नॉट कितने के बराबर होगा। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, वेरी गुड।
बीस बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन्होंने आंसर कर लिया है हैंड रेज कर लिया करो, हैंड रेज कर लो फटाफट से। ओके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर अपना दे सकते हो चैट बॉक्स में। मैम इसको थोड़ा नीचे करना क्वेश्चन। एक मिनट, क्वेश्चन तो यही है, मतलब ऊपर क्वेश्चन लिखा नहीं, क्वेश्चन मैंने पेन से लिख लिया था कि अगर ये इतने के बराबर है तो ये कितने के बराबर होगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने कहा ए, कुछ बच्चों ने कहा बी, किसी ने सी भी कहा है और डी किसी ने नहीं कहा। तो चलिए करते हैं इसका पता। पीई जब जोड़ा जाएगा पीई नहीं में या पीई नॉट में, तो 1 के बराबर आता है। अब ये हमें दे रखा था 0.05 के बराबर, ये हमें दिया ही नहीं है, निकालने को है, तो इसको ऐसे कैसा रखो, बराबर में 1 है, इसको हमने छोड़ना है अकेला और बराबर में 1 के साथ जाकर के 0.05 कर देगा माइनस। अब यहाँ पर दशमलव वाली संख्या है, दशमलव वाली संख्या को माइनस करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है। क्या तरीका होता है, जिस संख्या के पास दशमलव नहीं है उस संख्या को दशमलव दीजिए। तो 1 के पास दशमलव नहीं था, 1 को हम दशमलव देंगे। ध्यान रखना, किसी भी संख्या को जब अपनी मर्जी से दशमलव देना होता है तो हमेशा उसके पीछे दशमलव लगाओ, ठीक है। कभी भी इसको ऐसे मत लिख देना दशमलव का 1, गलत हो जाएगा। 1.00 ऐसे इसको लिखेंगे और माइनस का 0.05 ऐसे का ऐसा रह जाएगा। किस किस को ये समझ आया वो बताओ कि मैंने 1 को दशमलव दिया है अपनी मर्जी का। यहाँ पर अगर कोई संख्या होती, यहाँ पर कोई संख्या होती मान लो 15, तो 15 को भी मैं दशमलव देती अपनी मर्जी का उसके पीछे और अपनी मर्जी के 0 लगा देती। 15 को मैं बीच में दशमलव दे के 1.5 नहीं बना सकती, ये गलत है। या 15 से पहले भी दशमलव नहीं लगाना है, ये भी गलत है। कभी अगर अपनी मर्जी का दशमलव दे रहे हो तो हमेशा संख्या के पीछे दो, ना बीच में देना है ना आगे देना है। अब माइनस करने का तरीका ये होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो मैंने पहले तो 1.00 लिख दिया, फिर मैंने देखा कि इसका जो दशमलव है इसको लगा दिया मैंने यहाँ पर। इस दशमलव से पहले एक 0 है तो पहले 0 लिख दिया। इस दशमलव के बाद में 0.5 है तो बाद में मैंने भी 0.5 लिख दिया। ठीक है, इसको माइनस करना है तो माइनस कर लेते हैं। तो इसको माइनस करके क्या आएगा बताओ जरा। मैम 0.05। पक्का? मैम 0.95। पक्का? यस मैम। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि 0 से 5 को तो भाई माइनस कर ही नहीं सकते। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 0 में से 5 को घटा दे? जब आपके पास है ही कुछ नहीं, उसमें से 5 कैसे घटाओगे? तो हमें हसल की जरूरत पड़ी, तो इसने कहा कि भाई तू मुझे एक हसल दे दे। इसने कहा मेरे पास खुद कुछ नहीं है तो मैं क्या करूं? इसने कहा कि मैं इससे ले लेता हूं। तो 1 से हमने हसल ली, 1 ने अपने आप को इसको दे दिया, खुद यहाँ पर बन गया 0। ठीक है, अब ये बन गया 10। अब इसने कहा कि अब तो तू 10 बन गया, अब तो मुझे एक हसल दे दे। इसने कहा ठीक है, तो यहाँ पर इसने इसको हसल 1 दे दी, लेकिन खुद कट के कितना बच गया? 10 में से 1 चला गया ना हसल के रूप में, तो खुद बच यहाँ गया पे 9 आ जाएगा और आगे 10 आ जाएगा। 9 आ जाएगा, यहाँ 10 आ गया। अब 10 में से 5 घटाओ, 10 में से 5 गया तो 5 5, और ऊपर से 9, यहाँ से आ 95 गया 9 और दशमलव में 0, तो 0.95 इसका आंसर होगा। लेकिन जिन्होंने कहा है 0.05 तो थोड़ा सा गलत है भाई, ये तीनों गलत है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। चलिए अभी बताइए, अभी कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। तो करोगे एक और दशमलव वाला क्वेश्चन? यस यस मैम। ठीक है, तो अभी के लिए चैट को फिर से ऑफ करते हैं, क्योंकि वो भी आपको पोल में आंसर करना है। पोल में आंसर करके ऐसा होता है कि पता लगता है
कि कितने बच्चों ने किया। चैट में ऐसा होता है कि किसी ने ऊपर कुछ लिख दिया तो सभी बच्चे उसी आंसर को लिखते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि यार ये तो कुछ मजा नहीं आया, है ना। तो अभी इसको मिटाओ। अभी मैं क्वेश्चन देती हूँ। पीई है 0.015 और आपने यहां से निकालना है पीई नॉट क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन लिख लेती हूँ। ऑप्शन नंबर ए 0.995, ऑप्शन नंबर बी 0.095, ऑप्शन नंबर सी 0.195, ऑप्शन नंबर डी अभी सोचने दो। मैम पोल नहीं आया। रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, अभी जो है वो आपको पोल नजर आ जाएगा, तो अभी जाइए और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे दीजिए। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है 1 नंबर का। दशमलव में भी आ सकता है, बटे वाला भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर कि अगर पीई ऐसा है तो पीई नॉट निकालो, ये जरूर आता है। ठीक है, चाहे फाइनल एग्जाम देख लो, चाहे सेट एग्जाम देख लो। तो इसलिए अच्छे से कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दीजिए। सत्रह बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैम मेरा गलती से लग गया। कोई बात नहीं बेटा, अभी के लिए तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जिन्होंने आंसर कर दिया बस हैंड रेज कर लो। चलिए करते हैं 10 सेकंड का इंतजार और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप सभी देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व। तो फिर से वही फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा, वो तो सेम रहेगा। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पीई जमा पी ई नॉट इज इक्वल टू 1। पीई हमें दे रखा है 0.015, जमा का निशान पीई नॉट ऐसे का ऐसा बराबर में 1, पीई नॉट बराबर 1 माइनस 0.015। अब इसको करना है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.000, माइनस का निशान 0.015। माइनस करना है तो माइनस करने के लिए लिखते हैं इसको माइनस में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1.000। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए तो दशमलव लगा दिया। दशमलव से पहले हम देख पा रहे हैं 0 लिखा है तो यहाँ पे 0 लिख दिया। दशमलव के बाद लिखा है 0.15 तो यहाँ पर भी 0.15 लिख दिया। अब इसको करना है हमने माइनस, तो फिर से वही चीज। 0 ने कहा मुझे एक हासिल दे दो, इसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, इसने कहा इससे मांग के दे दो, इसने कहा मेरे पास भी कुछ नहीं, इसने कहा चलो इससे मांग लेता हूँ। तो हासिल दी इनको 1 ने, 1 खुद कट गया, 0 बन गया, इसको हासिल दे दी, ये 10 बन गया।
10 कट के रह गया 9 और इसने इसको हासिल दे दी, ये 10 बन गया। ये भी कट के रह गया 9 और इसने इसको हासिल दे दी, 10 बन गया। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गए 9, 0.985 इसका आंसर हमें मिल गया। ठीक है, बताओ अभी किसी को कोई डाउट? सॉरी मैम। कोई बात नहीं, इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अभी बताओ कि अभी समझ आया कैसे करना था? यस मैम। यस मैम। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई अगर लेना है किसी को तो। क्या मैम? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए किसी को लेना है तो। ये आपका सवाल था और इसका आंसर भी लिख ओके रखा है। मैम। तो इसका आंसर आ गया PE0 इज इक्वल टू 0.985। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन हमने, क्या हो गया बेटा? 2 मिनट रुक जाओ मैम, मैं उतार रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ जब हो जाएगा तो खुद बता देना बेटा। हो गया मैम। ओके चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा ताश पर। ताश पर आधारित भी बहुत से सवाल आते हैं तो इसको भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। सबसे पहले सभी को पता है कि ताश के पत्ते कैसे दिखते हैं, है ना? खेला तो किसी ने होगा नहीं, मैंने भी नहीं खेला, मुझे भी इतना नहीं पता, बट इतना पता है कि कैसे दिखते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करनी है वो अभी के अभी नोट कर लो कि अगर कभी भी सवाल आएगा कि एक ताश की गड्डी फेंटी गई, उसमें कितने पत्ते हैं, तो उसमें 52 पत्ते हैं। ये आपने, क्या हो गया? आवाज अच्छे से नहीं आ रही। बाकी बच्चों को आ रही है? यस मैम। यस मैम। मैम अब आ रही है। अच्छा ठीक है, अभी आ रही है। यस मैम। चलो, ताश के पत्तों में, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? ताश की गड्डी में टोटल जो है वो 52 पत्ते होते हैं, ये आपने याद रखना है। 52 होते हैं, इस बात को याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इन 52 पत्तों में कैसे कैसे पत्ते होंगे और वो कौन कौन होंगे। सबसे पहली चीज, ये जो 52 पत्ते थे इनके इन्होंने 4 हिस्से कर दिए। कितने कितने के हिस्से किए? 13 के हिस्से किए। 13 13 13 13 कितने किए? 4 हिस्से किए। तो हमने कहा ठीक है भाई, 4 हिस्से किस किस तरह से किए वो सीख लेते हैं। तो आकृति के हिसाब से इसके 4 हिस्से किए। अलग अलग आकृति के पत्ते होते हैं, अलग अलग पत्तों पे अलग अलग शेप बनी होती है, उस हिसाब से इसका क्या किया? बंटवारा किया, इसके टुकड़े किए। तो पहला जो आकृति है उसका नाम है हुकुम। हुकुम दिखता है ऐसा उल्टे दिल की तरह, काले रंग का होता है, उल्टा दिल होता है, नीचे इसका एक स्टैंड बना लो, स्टैंड होता है, तो इसे कहते हैं हुकुम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे होता है पान, सीधा दिल, इंग्लिश में इसको हार्ट ही कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको पान। तो पहला पत्ता है हुकुम का, दूसरा पत्ते सॉरी पहले जो 13 पत्ते हैं वो है हुकुम के, दूसरे जो 13 पत्ते हैं वो हैं पान के, तीसरे 13 पत्ते हैं डायमंड। डायमंड की तरह दिखता है इसलिए इंग्लिश में इसको कहते हैं डायमंड, लेकिन हिंदी में इसको कहते हैं ईंट। और जो चौथी आकृति है वो है चिड़ी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लब, हिंदी में कहते हैं चिड़ी, जो कि पेड़ की तरह दिखता है। और इसको याद रखना कि भाई ये एक पेड़ है, पेड़ पे कौन रहता है? पेड़ पे रहती है चिड़िया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया चिड़ी। तो ये 4 तरह की शेप है और इनके अलग अलग नाम है। पहला है हुकुम, दूसरा है पान, तीसरा है ईंट, चौथा है चिड़ी। अब अगर हम देखें तो इन चारों की जो आकृति है वो बिल्कुल अलग अलग है ना? जो आपका हुकुम है वो कुछ अलग दिखता है, पान कुछ अलग दिखता है, ईंट कुछ अलग दिखता है और चिड़ी तो कुछ अलग ही दिखती है। आकृतियां सभी की सभी अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम रंगों की बात करें, रंगों की बात करें तो हुकुम का पत्ते जो है वो काले रंग के होते हैं, चिड़ी के पत्ते भी जो है वो काले रंग के होते हैं।
पान के पत्ता लाल रंग का होते हैं, ईंट के पत्ते भी लाल रंग के होते हैं, और कितने कितने होते हैं, तो 13 13 होते हैं। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। काले रंग के होंगे हुकुम और चिड़ी के पत्ते, कितने? 13 इसके पास, 13 इसके पास। लाल रंग के होंगे पान और ईंट के पत्ते, 13 इसके पास, 13 इसके पास। तो बस इतनी सी जानकारी लेकर के चलना है। टोटल पत्ते होते हैं 52 और एक सवाल करना है पोल में। तो अभी के लिए चैट को मैंने फिर से ऑफ कर दिया है और अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये है, एक ताश की गड्डी फेंटी गई, आपने बताना है कि लाल रंग के पत्ते आने की क्या प्रायिकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 13/52, ऑप्शन नंबर बी है 26/52, ऑप्शन नंबर सी है 1/52 और ऑप्शन नंबर डी है 2/52। ठीक है, अच्छे से देख लो ऑप्शन सभी के सभी। नहीं समझ आते तो ऑप्शन मुझसे पूछ लेना, पर गलती से गलत मतलब गलती से मतलब गलत हो जाता है, लेकिन जानबूझ के ऐसे गलत मत करना कि समझ नहीं आया और हर कुछ कर दिया। नहीं समझ आ रहा तो पूछो, फिर से रिपीट करती हूँ, अलग अलग यहाँ पे लाइन लगा देती ताकि आपको ऑप्शन में दिक्कत ना हो। ऑप्शन नंबर ए 13/52, ऑप्शन नंबर बी 26/52, ऑप्शन नंबर सी 1/52, ऑप्शन नंबर डी 2/52। लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता निकालनी है। अगर एक ताश की गड्डी को फेंटा जाता है, तो फेंटना मतलब ऐसे शफल करते हैं ना, ऐसे ऐसे हम कुछ, उसको कहते हैं फेंटना, हाथ से जो अलग अलग करते हैं पत्तों को। चलिए भाई, वेरी गुड, सभी आंसर कर रहे हैं और सभी ने आंसर करना भी है, करते जाओ। यहाँ पे प्रायिकता का फॉर्मूला लगेगा, संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। जो हमें चाहिए लाल रंग के पत्ते। ताश की गड्डी में कितने होते हैं लाल रंग के पत्ते? सोचो, ध्यान से सोचो, इसके लाल रंग के थे, कितने कितने थे, सब कुछ सोचो। ठीक है, फिर अपना आंसर पोल में जाके दे दो। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए, क्योंकि ज्यादा समय इसमें नहीं लगाना है। तो अभी के लिए करते हैं 10 सेकंड का वेट, और समय भी होने वाला है तो ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। इसका आंसर दे सकते हो पोल सेक्शन में और आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बताओ जरा क्या आंसर होगा? 13/52। 13/52। मैम पहले तो देखो कि लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में। देखो, लाल रंग का पत्ता ढूंढना था, हमने देखा कि ये भी लाल रंग का है, ये भी लाल रंग का है, इसके पास भी 13 पत्ते हैं, इसके पास भी 13 पत्ते हैं, जोड़ो कितने हो गए टोटल? मैम 26 हो गए। तो हमें चाहिए लाल रंग के पत्ते, वो कितने हैं? वो 26 है। कितने में से? 52 में से। तो हमारी प्रायिकता आ जाएगी 26/52। अब इसको काटना है तो काट दो, 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 1/2 भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, 26/52 भी होगा और 1/2 भी हो जाएगा काटने पर। ठीक है, तो 13/52 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लाल रंग के पत्ते की बात की थी। लाल रंग के जितने भी पत्ते हैं सभी को गिनना था, सिर्फ इसके या सिर्फ इसके नहीं गिनने थे, दोनों के गिनने थे, दोनों को जोड़ना था। तो 13 × 13 26 होता है। तो लाल रंग के टोटल पत्ते 26 हो गए, इसलिए हमारा आंसर आ गया 26/52। अगर मैं पूछूं कि काले रंग के कितने पत्ते हो, उसकी प्रायिकता? मैम 26/52। तब भी होगा 26/52, क्योंकि काले रंग के भी 26 पत्ते हैं। 13 इसके पास, हुकुम के पास, 13 चिड़ी के पास, तो 13 13 हो गया 26 और बटे में 52, क्योंकि ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी आता 26/52। तो चलिए आज की क्लास को इन तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी सवाल है तो भाई पूछ लीजिए, लेकिन अगर कोई सवाल नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।